हेलो एवरीवन। सो जेईई मेंस 2025 में पूछा गया एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इस तरह की इंटीग्रेशन बेसिकली जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लोगे ना, तो इस तरह के इंटीग्रल मिलेंगे। खासकर उस उन सबको बोलते हैं बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस, मैथमेटिक्स के सिलेबस में आप पढ़ोगे, राइट। इस तरह की इंटीग्रल हमने ऐसे भी पढ़ रखा है जिसमें हम एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं। एक और मेथड होता है वालिस फॉर्मूला, है ना। वालिस फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा, और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उस फॉर्मूला को यूज करके, राइट। अभी जो हम बेसिक जानते हैं उससे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। हमने क्या क्या कहा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, dx बराबर साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा एंड साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा, राइट। अब देखो जरा, अब आपका जो इंटीग्रल यहाँ पे मिलने वाला है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो, है ना। x के जगह पे जीरो रखोगे तो साइन थीटा जीरो, एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा 1, दैट मीन्स पाई बाई 2। सो आप जो इंटीग्रल हो जाएगा आई एम कॉमा एन, सो दिस विल बी जीरो टू एक्स, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। अब x के जगह पे आप क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स के जगह पे आप क्या रखोगे, dx के जगह पे रखोगे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जरा देखिए। अब यहाँ पे आपका ये टू तो सबसे पहले आप बाहर ले लो, सो आई एम कॉमा एन क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी टू इंटीग्रल। अब देखिए ये हो जाएगा साइन टू द पावर टू एम माइनस टू, साइन टू द पावर टू एम माइनस टू थीटा इंटू, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर टू एन माइनस टू इंटू थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो टू टू द टू, और यस लिमिट आप जीरो टू पाई बाई टू रख लो, ठीक है, पाई बाई टू। और ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा इंटू कॉस टू द पावर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बेस सेम, तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, राइट। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बेसिकली आई नाइन कॉमा फोर्टीन, आई नाइन कॉमा फोर्टीन प्लस आई क्या यहाँ पे टेन कॉमा थर्टीन, टेन कॉमा थर्टीन, ठीक है। अब जरा इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं। आपको ये पता है आई एम एन आपके पास ये है, राइट। आई नाइन कॉमा फोर्टीन क्या हो जाएगा, सो टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, नाइन रखते हो m के जगह पे नाइन रखोगे तो नाइन टू जा एटीन माइनस वन 17, दैट इज साइन टू द पावर 17 थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे n के जगह पे क्या रखोगे 14, 14 टू जा 28 माइनस वन दैट इज 27 थीटा डी थीटा, एंड प्लस यहाँ पे भी टू, जीरो टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखिए, 10 रखते हो तो 10 टू जा 20, 20 माइनस वन दैट मीन्स 19, मतलब साइन टू द पावर 19 थीटा, एंड कॉस टू द पावर कितना हो जाएगा 13 रखोगे, 13 टू जा 6, 13 टू जा 26 माइनस वन 25 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे दोनों का लिमिट सेम है, देखिए दोनों का लिमिट सेम है, आप टू भी कॉमन ले सकते हो, और देखो साइन टू द पावर 17 थीटा कॉमन हो जाएगा एंड कॉस टू द पावर 25 थीटा कॉमन हो जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, ये टू हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में अगर साथ में लिखते हैं तो यहाँ पे साइन टू द पावर 17 थीटा कॉमन, साइन टू द पावर 17 थीटा कॉमन इंटू कॉस टू द पावर क्या कॉमन हो जाएगा 25 थीटा, और बचेगा क्या यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा।
मेरे ख्याल से इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हमने साइन टू द पावर 17 कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा, ठीक है। और cos 25 लिया तो यहाँ पे cos स्क्वायर बचा। और ये दोनों को ऐड कर, क्योंकि दोनों सम में है और लिमिट सेम है तो आप ऐसा लिख सकते हो। और इसका वैल्यू आपको पता है, दिस इज 1, है ना। तो अब हमारे पास क्या मिला, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आई किसका वैल्यू था हमारे पास, सो आई 9,14 एंड प्लस आई 10,13, यही है ना शायद, देखिए हाँ। एंड दिस इज इक्वल टू क्या मिला आपको, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 17 थीटा इंटू cos टू द पावर 25 थीटा डी थीटा। अब आपको बेसिकली करना क्या है, क्योंकि आप देखो हमने जो सॉल्व किया था, आई एम एन इस फॉर्म में आया था, है ना। आई एम एन हमारा इस फॉर्म में आया था, यानी 2m-1 और 2n-1 के टर्म में। तो इसको आप वैसे कन्वर्ट कर लो, सो दिस विल बी 2 0 to π/2 एंड इसको लिख सकते हो साइन 17 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, देखिए जरा, 2 इंटू 9-1 लिख सकते हैं। एंड कॉस 25 को क्या लिख सकते हो, 26-1 या 2 इंटू 13-1 थीटा एंड डी थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई यहाँ पे हमने 9 रखा और यहाँ पे हमने क्या रखा, 13। सो आई 9,13 विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो 9,13। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो सॉल्व हो गया। आप वॉलिस फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपकमिंग वीडियो में आप वो देख लोगे। उसके बाद इसको आप बेसिकली बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन पढ़ोगे जब हायर क्लासेस में जाओगे, लाइक जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बट हमने क्या किया, बस सिंपल मेथड, कभी भी आपको इस तरह का हो तो आप x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखो कहीं पे भी इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं निकाला है ना, कहीं पे भी वैल्यू नहीं निकाला, जस्ट हमने जनरलाइज करके सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।